सादर नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर एस बी तिवारी, कल्याणम सेवा लखनऊ से। आज मैं आपकी डायलिसिस छुड़ाऊंगा, या अगर आप डायलिसिस कराने जा रहे हैं तो डायलिसिस होने नहीं दूंगा। वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण दवाएं बताऊंगा साथियों, जिसके दम पे आप अपनी डायलिसिस को छुड़ा सकते हैं, अथवा अगर डायलिसिस डॉक्टरों ने बता ही दिया है तो इसे होने देने से रोक सकते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन आपके जीवन से जुड़ी है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो में मैं बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा कि आखिर डायलिसिस होती क्या है, इससे शरीर में कौन कौन से लक्षण आते हैं और आखिर ये कैसे छूटेगी। इसमें बहुत ही आपके दिलो दिमाग में बहुत कंफ्यूजन भी पड़ा होगा कि डायलिसिस एक बार शुरू होती है तो छूटती नहीं है। इन तमाम बिंदुओं पे मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, और वीडियो में आपको कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट दूंगा जिसके दम पे आपके अंदर, खुद के अंदर भी उत्साह पैदा होगा। इसलिए जब प्रमाणों की झड़ी सामने होती है तो किसी तरह की शक और संदेह की बात नहीं रह जाती। इसलिए आज की वीडियो, और खासकर से हमारे ऐसे भाई जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किडनी खराब हो गई है, उनके लिए तो सचमुच में संजीवनी मिलने जा रही है। साथियों, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे हमारे भाई जो मुझे भली भांति जानते हैं, ये भी जानते हैं कि कल्याणम सेवा किडनी के मरीजों के लिए नित्य अपनी सेवा दे रही है, और हजारों प्रमाण दे करके उनके दिलो दिमाग में जो कंफ्यूजन है उसको दूर करते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कृत संकल्पित है। साथियों, अगर हम डायलिसिस की बात करें तो मैं आपको इससे पहले भी डायलिसिस में बहुत वीडियो बनाया है और आपको जानकारी भी दिया है। इसके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी आपको मिलेंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताता हूं कि आखिर डायलिसिस होती क्या है, बिल्कुल आम भाषा में, जो एक सामान्य व्यक्ति भी, जो अगर दुर्भाग्य से पढ़ा लिखा नहीं है, उसको टर्मिनोलॉजी नहीं आती है, उसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। और मेरी हमेशा ही प्रयास रहता है कि आपके दिलो दिमाग में बहुत ही सरलता के साथ हम अपनी बात रख सकें। साथियों, डायलिसिस एक प्रोसेस है जिससे हम अपने जीवन को बचाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। अब जैसे देखिए कब पड़ती है, जैसे सपोज करिए, मैं आपको एक दो एग्जांपल देकर के समझाता हूं। जैसे आप चाय छानते होंगे घर में, चाय जब हम बनाते हैं तो उसमें अदरक भी डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, इलायची डालते हैं, और भी चीनी है, और भी चीजें डालते हैं। जब चाय खौल जाती है तो छन्नी के माध्यम से उसे हम छानते हैं, जिससे कि अपशिष्ट जो पदार्थ है, जो चाय में नहीं जाना चाहिए, उसको छान लेते हैं। उस छानने में छलनी के अंदर छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से चाय और एक्सुडेट को अलग किया जाता है। अब होता क्या है कि अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपकी छलनी के छेद बंद हो गए हों, या काफी हद तक बंद हो गए हों, तो चाय सही से नहीं छनती है। यानी कि सही चीज और जो शरीर में यूज होने वाली चीज और अपशिष्ट का एक दूसरे से अलगाव नहीं हो पाता, वो अलग नहीं कर पाती है। ठीक वैसे ही जब हम खाना खाते हैं, शरीर में तमाम क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा कुछ शरीर में यूज की चीजें और कुछ शरीर में बिना यूज की चीजें, यानी एक्सुडेट होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, जिन्हें हमारे शरीर में बाहर निकलने के अलग अलग प्रोसेस ईश्वर ने बनाया है। उन्हीं में से एक है किडनी। यानी कि जो तरल पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की जो पूरी कार्य करती है, वो हमारी किडनी करती है। अब अगर किडनी में दिक्कत हो जाती है किसी कारण से, तो वो शरीर से बाहर एक्सुडेट को नहीं कर पाती है, और उस यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर में बहुत विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, सोडियम, पोटेशियम, एल्बुमिन, क्रिस्टल, और तमाम वो चीजें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए अगर ज्यादा देर तक रुकेगी तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। अब आप सपोज करिए कि हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगी तो निश्चित रूप से हमारे
शरीर को बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डालेगी। और देखे होंगे कि जब यूरिया क्रिएटिनिन का शरीर में लेवल बढ़ जाता है, सोडियम पोटेशियम की अनियमितता हो जाती है, तो पेशेंट आके क्या कहता है, सर मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी जैसा लग रही है, मुझे शरीर में खुजली हो रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं लग रही है, बीपी बढ़ा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, सर मैं चलता हूं तो मेरी सांस फूल रही है। इस तरह की तमाम तरह के सिम्टमों बनाता है। इसका मतलब है कि शरीर में गंदगी इकट्ठा हो गई है, उसी को बाहर निकालने के लिए जो बाईपास क्रिया होती है, इसी को डायलिसिस कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल एक और भी समझ सकते हैं कि जैसे घर में हम लोग जो है आरओ लगवाते हैं। आरओ क्या करता है कि जो शुद्ध और अशुद्ध को अलग करके हमें पीने लायक पानी हमारे शरीर को मुहैया कराता है। अब अगर आरओ का सही से प्रोसेसिंग नहीं होता है तो वो सही से फिल्टर नहीं कर पाता है और अशुद्ध पानी हमें मिलता है, और उसी तरह से हमारे किडनी का भी काम है। अगर ये गुण किसी भी कारण से थोड़ा सा काम करना कम कर देती है या खराब हो जाती है तो हमारे शरीर से गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाती। अब साथियों बहुत बड़ी चीज आती है, क्या डायलिसिस छोड़ाया जा सकता है? पेशेंट आकर के हम लोगों से कहता है कि सर हम तो जहां जाते हैं यही बताया जाता है कि डायलिसिस छूटेगी नहीं। साथियों मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हो सकता है कि सारी डायलिसिस न छूट पाए, हो सकता है कि पेशेंट की स्थिति कभी कभी बहुत खराब हो जाती है। कभी कभी पेशेंट हम लोगों के पास ऐसी स्थिति में आता है कि उसको बहुत ज्यादा शरीर में दिक्कत आ गई रहती है, तो कभी कभी असफलता भी मिल जाती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा इस तरह के तमाम परिणाम सकारात्मक देखे गए हैं। साथियों हम लोग भी अपने चिकित्सा सेवा में लगभग 30 वर्ष की चिकित्सा में इस चीज को जब पेशेंट आ करके खुशी खुशी अपनी बात बताता है तो अंदर से बहुत खुशी होती है, फिर अगले पेशेंट के लिए उत्साहित होकर के कार्य करने का एक मनोबल तैयार होता है। अगर पेशेंट को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपकी डायलिसिस हो रही है, आप घबराए हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि आपके शरीर में इस समस्या के वजह से वर्तमान में सिम्टम कौन कौन से आ रहे हैं सबसे ज्यादा, तो उनको हम लोग दवाओं से दूर करने की कोशिश करते हैं। और साथियों कुछ नोट कर लीजिए, इसमें हम लोग जो दवाएं आपको यूज कराते हैं, बहुत हमारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो शिकायत करते हैं कि सर दवा बताइए दवा। तो आज आप कॉपी और पेन उठा लीजिए और मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण दवाएं बताने जा रहा हूं साथियों, जो अगर आपकी डायलिसिस हो रही है तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देगी। अगर आपके हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रही है, 2 डायलिसिस हो रही है, तो बहुत जल्दी इन दवाओं के प्रयोग से आपकी डायलिसिस की संख्या कम हो जाएगी। और अगर आपको डॉक्टरों ने डायलिसिस बता दिया है तो इन दवाओं के प्रभाव से हो सकता है कि आपके नेचुरल तरीके से यूरिन आने लगे, जो सिम्टम आपके शरीर में प्रेशर हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे और आपकी डायलिसिस न करानी पड़े। साथियों पहली दवा है एंथ्रॉक्सिनम। आप नोट कर लीजिए, एंथ्रॉक्सिनम जो मेडिसिन है होम्योपैथी की, इसे 200 पावर में। देखिए एंथ्रॉक्सिनम के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूं कि एंथ्रॉक्सिनम होम्योपैथी की जैसे नहीं होता है कि शरीर से टॉक्सिक को निकालने की किसी भी समस्या में, देखिए जनरली क्या होता है कि जब किडनी हमारी खराब होती है शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है। आप देखे होंगे कि अक्सर किडनी के मरीजों में जैसे लगता है कि चेहरा जैसे काला पड़ने लगता है, उनका चेहरा डल हो जाता है, स्किन का कलर फेड हो जाता है। बहुत पेशेंट तो ऐसे होते हैं बहुत खुजली आने लगती है शरीर में, यानी कि उनके बॉडी में टॉक्सिसिटी का डिपोजिशन बहुत मात्रा में हो गया है। ऐसे में हमारी एंथ्रॉक्सिनम क्या करेगी, ये 200 पावर में जब इसे प्रतिदिन एक खुराक लेते हैं तो आपके शरीर से इस टॉक्सिसिटी को हटाने की कोशिश करेगी और आपके शरीर में तरोताजगी आने लगेगी। दूसरी दवा है साथियों एल सीरम।
एल सीरम में इसके पहले भी मैं आपको बहुत बता चुका हूं, होम्योपैथी की एल सीरम किडनी के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे 7x पावर में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम आपको रेगुलर लेना है। इसे आप टंग पे ले लीजिए या 1 चम्मच पानी में भी ले सकते हैं। इस दवा में कोई सिम्टम बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि किडनी का पर्याय है एल सीरम। इसे आप लीजिए, आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके शरीर में फेस चेंज होने लगेंगे, आपको पॉजिटिविटी दिखना शुरू हो जाएगी, आपके डायलिसिस की संख्या कम होना शुरू हो जाएगी, या अगर आप डायलिसिस कराने जा रहे हैं तो हो सकता है कि उसकी जरूरत ही न पड़े। तीसरी दवा है साथियों कैंथरिस। कैंथरिस 30 साथियों, अगर आप 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम ले रहे हैं तो सबसे पहले ये क्या काम करती है कि आपके यूटीआई को दुरुस्त कर देती है। यानी कि आपके यूरिन अगर रुक रहा है, यानी किडनी के जो छेद हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं और नेफ्रॉन आपके डैमेज हुए हैं, तो डैमेज्ड नेफ्रॉन के ऊपर इतना अच्छा इसका रोल है कि हम लोग कैंथरिस के प्रयोग से पेशेंट आके 2-4 दिनों के बाद ही कहने लगता है कि सर मेरी यूरिन की मात्रा थोड़ी बढ़ी है। बस मुझे भी खुशी होती है, हम लोगों को भी अंदर से उत्साह मिलता है कि अब पेशेंट की किडनी पे दवा का प्रभाव होना शुरू हो गया। तो किडनी के नेफ्रॉन को एट वंस रिपेयर करने की क्षमता अगर है तो हमारी कैंथरिस में है। कैंथरिस 30 5-5 रोज सुबह दोपहर शाम आप लेते रहिए, धीरे धीरे आपकी समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएगी। अगली दवा है साथियों बर्बरिस बल्गेरिस। बर्बरिस बल्गेरिस मदर टिंचर के रूप में आप अगर 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम, पानी की मात्रा थोड़ा कम ही रखिएगा। किडनी के मरीज अगर जब तक उनका यूरिन प्रोसेस सही से ना हो तो पानी हम लोग कम देते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं आपसे कि पानी इसमें ज्यादा ना, बहुत कहते हैं कि 1 कप पानी नहीं, आप 2 चम्मच पानी में भी आप इस दवा को 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए। धीरे धीरे आपके पूरे किडनी के ऊपर बर्बरिस का प्रभाव होता है साथियों। ये गंदगी को भी बाहर निकालती है, नेफ्रॉन को भी रिपेयर करती है, और तो और आपके यूरिन की मात्रा को भी बढ़ाती है। अगली दवा है साथियों इक्विजिटम। इक्विजिटम मदर टिंचर का प्रयोग अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो ये भी हमारे डायूरेटिक का काम करती है, हमारे यूरिन को बढ़ाने का काम करती है। अतः इसका मदर टिंचर आप 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। अगली दवा है साथियों एपोसाइनम। देखिए एपोसाइनम आप जैसी कंडीशन हो, आप पोटेंसी में भी या मदर टिंचर में भी, हाँ यहां मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा इसको पहले बताना चाहिए कि कोई भी दवा चिकित्सक के परामर्श से ही लेंगे। कभी कभी आपको पोटेंसी में आपको दिक्कत हो जाती है, अतः कोई भी दवा लें तो चिकित्सक के परामर्श से लें। और ये जितनी हम दवाएं बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि सारी दवाएं आपको लेना है। अगर जिसके सिम्टम मिले, अगर सिम्टम को हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो समय बहुत लगेगा। मैंने अलग से वीडियो इस पे तमाम दवाओं के बारे में बताया, आप सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो एपोसाइनम को आप जैसे देखे होंगे ना कि जैसे जो किडनी में दिक्कत आती है, यूरिन हमारा नहीं होता है, तो आपके चेहरे पे, पैर में, शरीर में स्वेलिंग आने लगती है, ओडिमेटस बॉडी हो जाती है, उसको ये पूरी तरह से कम करती है। हमारे शरीर से नेचुरल यूरिन को बाहर करती है और शरीर में जो सूजन होता है ना, शरीर में जो पानी होता है उसको शरीर से निकालती है। एपोसाइनम बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है साथियों, अगर आपकी किडनी खराब है और आपके बॉडी में स्वेलिंग है तो। और अगली दवा है साथियों रावेल्फिया सर्पेंटाइना। रावेल्फिया सर्पेंटाइना होम्योपैथी की एक ऐसी भरोसेमंद दवा है जो ब्लड प्रेशर का नाम आते ही हम लोग रावेल्फिया को याद करते हैं, यानी कि पर्यायवाची है साथियों ब्लड प्रेशर की। और आपको पता होगा कि जब हमारी किडनी खराब होती है, हमें डायलिसिस होने लगता है, तो ब्लड प्रेशर उसके साथ लगा रहता है। तो हम लोग जब भी आपको दवा देते हैं तो उसके साथ रावेल्फिया लगाते हैं कि रावेल्फिया से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, आपके शरीर में दिक्कत नहीं आएगी। साथियों हमें उम्मीद है इसके अलावा भी और बहुत सी दवाएं हैं जो आपको आपके सलाह पे, आपके पूछने पे और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये जो दवाएं बताए हैं ये आप घर में रख के चिकित्सक से परामर्श करके और आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब आइए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे।
साथियों, अक्सर सवाल पेशेंट पूछता है कि क्या सर आपने किसी की डायलिसिस छुड़ाई है? क्या सचमुच में डायलिसिस छूट सकती है? साथियों, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। साथियों, मुझे भी पहले आश्चर्य लगता था, लेकिन जब आप आकर के नित्य प्रति आप कहते हैं कि सर जब से आपकी दवा चली तब से मुझे बहुत आराम है, अब मैं डायलिसिस नहीं कराने जाता हूं, इस तरह से जब हजारों प्रमाण जब मुझे मिले, तो मैं इस बात को कहने में जरा भी गुरेज नहीं करता हूं। शुरू शुरू में मैं बताऊं कि बहुत लोग हमारे ऊपर कहते थे कि सर कैसे डायलिसिस छूट जाएगी, लेकिन आज जब हजारों प्रमाण उनको मिलता है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ आपको लिंक दूंगा जिसे आप क्लिक करके देखिएगा कि कैसे लोगों की डायलिसिस छूटी है। साथियों, मैं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की गहराई को आपके समक्ष रखते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आप निसंकोच, अगर आपकी समस्या हो तो किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके आप अपनी बात बताइए विश्वास के साथ। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि आप जो कुछ करा रहे हैं, अगर शुरू में आपकी डायलिसिस करा रहे हैं तो तुरंत डायलिसिस छुड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दवा ले रहे हैं तो उसको भी तुरंत छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत गलतियां डॉक्टर कर देता है कि तुरंत छुड़ा देता है, ऐसे नहीं है। यू डज नॉट चेंज ऑन सेट सडनली कहा गया है। अगर पेशेंट डायलिसिस डायरेक्ट करा रहा है तो हम तुरंत उसे छुड़ा नहीं सकते हैं। धीरे धीरे जब हम अपनी दवा का प्रभाव बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके बॉडी में पॉजिटिविटी आने लगती है, उसकी सक्रियता बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे ये सब दवाएं छूट जाती हैं। ऐसे हजारों प्रमाण है साथियों, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे ही आपके प्रमाणों को आपके दिलों में जगह को बनाते हुए और कल्याणम सेवा के माध्यम से आपसे पॉजिटिविटी देता रहूं। साथियों, अगर आपकी समस्या दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से है तो वो देखिए स्क्रीन पर नंबर भी चल रहे हैं, आप कॉल करिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी पूरी समस्या भेजिए, फोन करिए, या कल्याणम सेवा के किसी भी शाखा में, चाहे लखनऊ हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, या कहीं भी हमारी जो शाखाएं हैं उससे आप जुड़ करके आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और मैं चलते चलते एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि डॉक्टर एस.बी. तिवारी आपका अपना भाई है। मुझे किसी भी तरह की बनावटी पसंद नहीं है। मैं हृदय से आपसे जुड़ना चाहता हूं, आपकी समस्या को अपनी समस्या समझता हूं, इसलिए कि चिकित्सक का एक धर्म होता है कि पहला धर्म है उसका उसके जगह पे रखना, और पूछना है खुद से, अगर खुद को ऐसा होता क्या चाहता मैं उससे, जो भाव मन में आए उसे मूर्त रूप देकर पहला धर्म निभाएं। तो पहला धर्म मैं प्रयास करता हूं कि आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझ करके, और क्या मैं एक चिकित्सक से पेशेंट क्या अपेक्षा करता है उसी को सचमुच में मूर्त रूप देकर मैं कोशिश करता हूं कि पहला धर्म निभाऊं। और कहा जाता है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। तो देखिए, जब हम आपके प्रति अच्छा सोचेंगे तो ईश्वर भी अच्छा करेगा और आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे आपका विश्वास आज देश विदेश से जुड़ा हुआ है। आज कल्याणम सेवा से लाखों लोगों का जुड़ना ये दिखाता है कि निश्चित रूप से कुछ अलग करने की कोशिश की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।